चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके चलते वो बीजेपी सहित कई दलों की निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दल भविष्य में कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं या विलय कर सकते हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि खुद इंडिया गठबंधन में शामिल दल भी उनके इस बयान से पूरी तरह से सहमत नहीं है। आम आदमी पार्टी और भाकपा ने पवार की इस टिप्पणी को उनका व्यक्तिगत आंकलन बताया है। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि ये शरद पवार का अपना आंकलन है, हो सकता है कि उनके पास कुछ जानकारी हो। भाकपा नेता डी राजा ने कहा कि जब से हम स्वतंत्र हुए हैं, भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र बना हुआ है। यहाँ दो पक्षीय प्रणाली नहीं है। क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हो सकता है कि पवार के पास कुछ जानकारी हो कि कौन से क्षेत्रीय दल कांग्रेस में विलय करेंगे। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रायपुर ने आज कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने CGPSE 10वीं की परीक्षाएं 2 से 21 मार्च तक और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 से लेकर 23 मार्च तक आयोजित की थी, जिनका परिणाम आज जारी कर दिया गया। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी छात्र अपना परिणाम भी चेक कर सकते हैं। छात्रों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत होगी। हालांकि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं में टॉप 10 की लिस्ट में 59 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। सिमरन शब्बा ने रैंक 1 हासिल कर स्टेट में टॉप किया है, तो वहीं होनीसा दूसरे और श्रेयांश कुमार यादव तीसरे स्थान पर हैं। 4 छात्रों ने रैंक 4 की उपलब्धि हासिल की है। 4 छात्रों ने रैंक 5 हासिल की है, तो वहीं छठी रैंक हासिल करने वालों की संख्या 7 है। रैंक 7 हासिल करने वाले छात्रों की संख्या कुल 7 है। 6 विद्यार्थियों ने रैंक 8 हासिल की है, तो वहीं 9वीं रैंक पर 13 बच्चे रहे और 11 बच्चों ने 10वीं रैंक हासिल की है। तो हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने राज्यसभा से मिलने के लिए अब वक्त मांग लिया है। कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी। कांग्रेस का यह भी दावा है कि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है। हरियाणा में कभी बीजेपी की सहयोगी रही पार्टी जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी साफ कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस हरियाणा की बीजेपी सरकार गिराती है तो वो उसको बाहर से पूरा समर्थन देंगे। इससे पहले हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि सरकार को अपने अल्पमत में देखने वाले ये देख लें कि उनके पास विधायक है भी या फिर नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो वे विश्वास मत हासिल करके भी दिखा देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के अगेंस्ट वोट फॉर विकास का है। तेलंगाना के भोंगीर में आयोजित जनसभा में अमित शाह ने अपने भाषण में महाराणा प्रताप को याद करते हुए कहा कि जिन्होंने मुगलों के सामने लड़ाई लड़ी, उन महाराणा प्रताप का आज जन्मदिन है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद के अगेंस्ट वोट फॉर विकास का है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। तो पाटलिपुत्र संसदीय सीट से कभी लालू प्रसाद को पटखनी देने वाले जदयू नेता रंजन यादव एक बार फिर से राजद में शामिल हो गए हैं। वे आज राजद कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह में रंजन यादव राजद के साथ जुड़ गए। रंजन यादव किसी दौर में लालू प्रसाद के मित्रों की श्रेणी में शामिल थे। लालू प्रसाद के अधिकांश फैसलों में रंजन यादव उनके साथ रहे। रंजन यादव 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे। तो वहीं दोनों बार जनता दल ने
उन्हें मौका भी दिया। पहली बार 1990 से लेकर 1996 और इसके बाद 1996 से लेकर 2002 तक, लेकिन इसके बाद वो राजद छोड़ जदयू में शामिल हो गए थे। हालांकि इससे पहले रंजन यादव बुधवार को लालू प्रसाद से राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर मुलाकात कर राजद में शामिल होने वाले थे, लेकिन आदर्श आचार संहिता को देखते हुए कल ये काम नहीं हो पाया था। हालांकि आपको बता दें कि मनोज झा ने कहा है कि रंजन यादव पुराने समाजवादी हैं, उनके वापस पार्टी में शामिल होने से राजद और मजबूत होगा।